एक साल के बाद। सही सही, ताली दियो। गाइस, ये जो आपको समझा रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, दुबई पुलिस है। आपको मैं स्टार्टिंग के क्लिप में इसीलिए लगा कर दिखाया क्योंकि जो भी यूएई का नया कानून आ रहा है, जो भी नया नियम आ रहा है, अब इसका जो बेड़ा है दुबई पुलिस खुद उठा लिया है। जगह जगह लेबर कैंपों में लोगों को समझा रहा है, लोगों को बता रहा है कि आपको किस तरह से नया रूल, जो नया नियम है, उसको पालन करना है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। आप दुनिया के किसी भी कंट्री से हो और यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो, किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रासल खैमा में, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल क्विंट में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, किसी फील्ड में काम कर रहे हो, सारे लोगों को मोरे ने एक वार्निंग दिया है और इस रूल को, इस नियम को सारे कामगारों को फॉलो करना ही करना है। लगातार 3 दिन से मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सैलरी से रिलेटेड कुछ अपडेट किया था, नियम लगाया था, तो मैं आपको बताया था। तो ये कामगारों के हित में जो है फैसला सुनाया गया था और नियम बनाया गया था। लेकिन अब चौथे दिन जो है कामगारों के लिए एक नया एडवाइजरी जारी किया गया मोहरे के तरफ से। और ये जितने भी, जैसा मैं बताया, जितने भी कामगार हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई सप्लाई कंपनी में क्यों नहीं काम कर रहे हो, सारे लोगों को ये रूल को, इस नियम को पालन करना पड़ेगा। तो मोहरे ने बताया है कि अगर आप काम कर रहे हो या आपको कोई भी तकलीफ़ है कंपनी से, बहुत सारे हैं, जैसे कि टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता है, या काम पे, वर्क प्लेस पे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है, तो 2-4-5 लोग, 10 लोग मिलकर स्ट्राइक कर देते हैं, काम पे नहीं जाते हैं। मोहरे ने सख्त हिदायत दिया है कि ऐसा करना यहाँ पे इल्लीगल है। अगर कोई भी कामगार कानून अपने हाथ में लेता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, उसको हो सके तो डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, नहीं तो 1 साल का जो है वीज़ा का जो बैन है, यानी वर्क वीज़ा दूसरी कंपनी में आप लगा भी नहीं सकते हो। और क्या नियम है, जैसा मैं बताया, यहाँ पे आपको स्ट्राइक करना बिल्कुल जो है इलीगल माना गया है। आपको अगर प्रॉब्लम है, आधिकारिक तौर पे ये चीज़ बताया गया है मोहरे की तरफ से कि जो ऑफिशियली तौर पे आपको रिपोर्ट करना है, यानी मोहरे में आपको अपने केस दर्ज कराना है। पुलिस से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड कोई भी है चीज़ है तो आप पुलिस को बताना है, क्योंकि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि आप पुलिस के पास अगर कंप्लेंट दर्ज करने जाओगे तो पहले वहाँ पे गाली सुनोगे, मार खाओगे, उल्टा तू ही फंसोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे बाज़ाब्ते इज्जत दिया जाता है, आपसे सारे चीज़ पूछा जाता है और जो इसमें दोषी है उसको सज़ा दिया जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि ऑफिशियली तरीके से ये करना। यहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं चलेगा, कोई भी यहाँ पे नारेबाजी नहीं चलेगा, मनमानी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मोहरे ने सख्त हिदायत दिया है जितने भी कंपनी में काम करने वाले कामगारों यहाँ पे काम करते हैं, तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रख लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और यकीन मानो 90% लोगों को इसकी पता नहीं है और बहुत सारे कंपनी जो है अब ये रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पहले से एक्चुअली ये कानून है, लेकिन इस कानून को अभी पालन इसलिए किया जा रहा है कि जो सूरत हाल है, नो डाउट आपको पता है कि ईरान के तरफ से रुक रुक कर जो है यूएई पर अटैक हो रहा है। कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद ड्रोन से, मिसाइल से हमले होते रहे, लेकिन यहाँ की सुरक्षा दल, यहाँ के वायु सेना इतना स्ट्रांग है कि कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल आ रहा है उसको मारकर गिरा दे रहा है। इस वजह से बहुत सारे कंपनी में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मटेरियल इशू के वजह से कहीं पर काम का प्रोडक्शन रुका हुआ है। तो ऐसे कामगारों को कंपनी के पास एक राइट है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, उनको इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है। कोई के अगर 1 साल हो गया है या फिर किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, तो अगर आपको कंपनी इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है, ज़बरदस्ती छुट्टी भेज रही है, तो आपको इस रूल को जानना पड़ेगा कि आखिर कंपनी आपके साथ क्यों ये कर रही है। नहीं तो बहुत सारे कामगार जो डरे हुए सामने सोच रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं कि छुट्टी भेज दें और फिर वापस हमें ना बुलाए तो हम जितना दिन यहाँ पे काम किए हैं, या बकाया सैलरी है, या ओवर टाइम का सैलरी है, या ग्रेजुएटी का पैसा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी आपको नियम समझना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अधिकार दिया है सारे कंपनी को। और आपको भी, अगर आपको कंपनी खुद से किसी भी कंपनी में हो और 1 साल से ज़्यादा हो गया है और छुट्टी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कंपनी के को पास कंप्लेन करने का हक है, यानी आप कंपनी पर कंप्लेंट डाल सकते हो, फिर मोहरे की टीम एक्शन लेगी। उसी तरह अगर आपका 1 साल हो गया और कंपनी आपको छुट्टी भेजना चाह रही है और अगर आप ना करते हो,
तो कंपनी के पास ये राइट है कि आपके खिलाफ मोहरे में कंप्लेन दर्ज कर सकती है कि इस कामगार को 1 साल हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट में 1 साल लिखा होता है और ये छुट्टी नहीं जा रहा है। क्योंकि सिचुएशन ऐसा बना है कि बहुत सारे कंपनी कामगारों को छुट्टी भेजना चाह रही है, 2 महीना 3 महीने का छुट्टी भेज रही है, जिसका 1 साल हो गया है। और अगर आपने जिद कर दिया कि नहीं मुझे छुट्टी जाना ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में फिर कंपनी आपको लीगल एक्शन ले सकती है, मोहरे की तरफ से एक्शन ले सकती है और रूल ना मानने की वजह से आपका चाहे तो वीज़ा भी कैंसिल कर सकती है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। कोई कंपनी अगर आपसे 1 साल हो गया, हाँ आपसी कुछ बात हो के अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कंपनी जिद कर दिया 1 साल हो गया है तो आपको छुट्टी जाना ही जाना होगा, और नहीं जाओगे तो फिर कंपनी के पास राइट है कि मोहरे में कंप्लेन करा के आपका वीज़ा कैंसिल करा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों को जानकारी मिले, नहीं तो खामखा कंपनी से लड़ जाओगे, फिर नुकसान खुद आपको भरना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।